बात करें अगर हम एरीज लग्न है आपका और एरीज में ही सूर्य भगवान का गोचर हो रहा है, इसमें इसके साथ एक पॉइंट और भी जुड़ जाता है कि करंट आपके बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट पहले से एरीज में बैठा हुआ है, उसके ऊपर सूर्य का गोचर होना वहां पर वो परिणामों में थोड़ा सा फर्क ला देता है। लेकिन सूर्य का ट्रांजिट जिस भी राशि में जाता है वो आपको उसी तरफ फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। सूर्य भगवान जो है वो प्रकाश के देवता हैं और जिस राशि में वो ट्रेवल करते हैं वहां की इंपॉर्टेंस बढ़ा देते हैं, वहां की तरफ फोकस को बढ़ा देते हैं, वहां की तरफ आपको प्रेरित करते हैं कि इस चीजों से जुड़े कार्य जो है वो आपको करने चाहिए। एरीज में जाते ही ये सेल्फ के बारे में बताते हैं, आपके शरीर के बारे में बताते हैं, शरीर के बारे में जागरूक होना, मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकती है आपको। आप हो सकता है कि आप अपने निर्णय जो है वो फ्रंट फुट पर आकर लें, आप अपने शरीर का ध्यान रखें। एरीज साइन जो है वो किसी चीज़ की शुरुआत की साइन है, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो बताता है। तो यहाँ पर किसी चीज़ को लीड करने की आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। हो सकता है भले ही आप अपने घर में किसी इवेंट को आगे होकर जो है उसका नेतृत्व करें या उसकी जिम्मेवारी लें, या हो सकता है कि आप इंडिविजुअली किसी काम को करने के लिए की जिम्मेदारी भी उठाएं और उसे अच्छे से करें भी, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। आपको लीड करने का जो कॉन्फिडेंस है वो सन इन एरीज देता है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं हेल्थ पर ध्यान रखने के बारे में बताता है। सूर्य जब आपके एरीज साइन में पहुंचे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको खुद का ध्यान रखना है, खुद के मस्तिष्क का ध्यान रखना है, आप कैसे सोच रहे हैं, आपकी कैसी विचारधारा है। आपको दानी प्रवृत्ति का बनाता है, आपके अंदर अचानक से मन में किसी को कुछ देने की इच्छा जाग सकती है, क्योंकि राजा जो है वो जब लग्न पर आ जाते हैं या लग्न पर बैठे होते हैं, लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो जो राजा की प्रवृत्ति होती है ना वो हमेशा परोपकारी नेचर के होते हैं, हमेशा उनको देना आता है, लोगों के लिए, जनमानस के लिए कुछ करना, अपने साथ के सबॉर्डिनेट्स के लिए कुछ करना, घर के सदस्यों के लिए कुछ करना, एक तरीके के पालनकर्ता की नेचर जो है वो सन इन एरीज में अगर होता है और लग्न में होता है तो इस तरीके की नेचर कुछ बन जाती है, नर्चरर बन जाता है व्यक्ति। तो यहाँ पर ये पोजीशन काफी अच्छी है, लेकिन ये यहाँ से जो दृष्टि है वो सप्तम भाव लिब्रा पर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश जो है वो आपके अपने पार्टनर के साथ हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों में मनमुटाव थोड़े इस टाइम ड्यूरेशन में, इस 1 महीने में हो। अ, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव जो है वो हो सकता है।